हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं WCL माइनिंग सरदार एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चंस का तीसरा वीडियो पार्ट 3 से पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, फुल फॉर्म ऑफ HFL यानी HFL का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट फ्लड लेवल, हाईएस्ट फ्लूइड लेवल, हाईएस्ट फ्लोर लेवल या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाईएस्ट फ्लड लेवल है HFL का फुल फॉर्म। बात है क्वेश्चन नंबर 37 पे, व्हाट इज रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ सेफ्टी इन माइंस? माइंस में सेफ्टी के लिए रेगुलेटिंग अथॉरिटी क्या है? DGMS, IBM, दोनों या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DGMS है रेगुलेटिंग अथॉरिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, राजमहल प्रोजेक्ट लोकेटेड इन, राजमहल प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? ECL में, BCCL में, NCL में या CCL में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ECL यानी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में लोकेटेड है राजमहल प्रोजेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, द सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड वेयर नो अंडरग्राउंड माइंस। कौन सा ऐसा सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड का अंडरग्राउंड माइंस एक भी नहीं है? MCL, NCL, CCL या WCL? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है। बात है क्वेश्चन नंबर 40 पे, स्लोप स्टेबिलिटी रडार फर्स्ट टाइम यूज इन विच ऑफ दिस एरिया इन WCL? WCL का कौन सा एरिया में पहला बार स्लोप स्टेबिलिटी रडार का यूज़ किया गया था? सस्ती WCL, पेंच, खनन या दुर्गावती? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्ती में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, स्विंग एरिया इज रिलेटेड विथ, स्विंग एरिया किससे संबंधित है? एक्सकवेशन से, सपोर्ट से, अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग से या ओवरबर्डन से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सकवेशन से संबंधित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, व्हाट इज मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट इन माइंस? माइंस में कितना मिनिमम परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होना अनिवार्य है? 21%, 23%, 19% या 10%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, वर्कमैन इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट माइंस एटलीस्ट इन ए वीक। एक हफ्ता में वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना बार माइंस विजिट करेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 दिन में कम से कम विजिट करेगा माइंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, विच ऑफ द सब्सिडरी ऑफ CIL वेयर कुकिंग कोल इज फाउंड? कुकिंग कोल इनमें से कौन सा सब्सिडरी में पाया जाता है? BCCL, NCL, WCL या ECL? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BCCL यानी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड में पाया जाता है। इसके अलावा CCL का ढोरी एरिया में भी कोकिंग कोल पाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, 3rd डिग्री माइंस वेयर द रेट ऑफ इमिशन ऑफ CH4 इज मोर देन पर टन कोल प्रोडक्शन, यानी कि 3rd डिग्री माइंस में जो रेट ऑफ इमिशन ऑफ कोल CH4 है वो पर टन कोल प्रोडक्शन में कितना होगा? मोर देन 10 क्यूबिक मीटर, मोर देन 6 क्यूबिक मीटर, मोर देन लेस देन 10 क्यूबिक मीटर या मोर देन ऑक्सीजन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोर देन 10 क्यूबिक मीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, इन एवरी माइंस वन इंडिपेंडेंट पर्सन शुड बी। एक माइंस में इंडिपेंडेंट पर्सन कौन हो जो कोई भी फैसला ले सकता है? मैनेजर, ऑनर, CMD या सेफ्टी ऑफिसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर ले सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, गोप इज रिलेटेड विथ लॉन्गवाल माइनिंग, बोर्ड एंड पिलर, बोथ A एंड B या नन ऑफ द अबव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B यानी लॉन्गवाल, बोर्ड एंड पिलर दोनों से संबंधित है गोप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, WCL मैक्सिमम कोल डिस्पैचेज टू, WCL मैक्सिमम कोल कहाँ भेजता है? पावर सेक्टर में, सीमेंट इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में या फायर इक्विपमेंट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर इंडस्ट्री में। इसके अलावा CIL का जितना भी सब्सिडरी है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोल अगर भेजता है किसी को तो वो पावर और थर्मल इंडस्ट्री में भेजता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, होल्डिंग कंपनी ऑफ WCL इज, कौन सा होल्डिंग कंपनी है WCL का? SAIL, CIL या BHEL या ONGC? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका कि हेड ऑफिस हम लोग जानते हैं कोलकाता में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मच एयर क्वांटिटी टू बी सप्लाइड इन माइंस इज कैलकुलेटेड बाई पर्सनस एम्प्लॉयड इन माइंस, प्रोडक्शन ऑफ माइंस, बोथ, नन ऑफ द अबव? मतलब कितना हवा भेजना है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? पर्सनस कितना एम्प्लॉयड है माइंस में उसको देख के, प्रोडक्शन को देख के, दोनों को या नन ऑफ द अबव? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों को देख के डिसाइड करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, वॉकी टॉकी यूज्ड इन, वॉकी टॉकी कहाँ यूज़ किया जाता है? ऑफिस में, ओपन कास्ट में, सरफेस में या अंडरग्राउंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओपन कास्ट में। इसका यूज़ ओपन कास्ट ब्लास्टिंग के लिए किया जाता है जहाँ चार्ज देना होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, इफ़ देयर इज एनी शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल माइनिंग सरदार इंस्टेंटली इन्फॉर्म टू, अगर किसी तरह का मटेरियल का शॉर्टेज हो तो माइनिंग सरदार किसको इन्फॉर्म करेगा? माइंस मैनेजर, अपर ऑफिशियल हु विल बी देयर, ऑफर का ऑफिशियल जो वहाँ प्रेजेंट है, जनरल मैनेजर को या सपोर्ट क्रू को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपर ऑफिशियल हु विल बी देयर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ होल रोड? मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या होगा होल रोड का?
1 in 4, 1 in 16, 1 in 10 या 1 in 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 in 16 होगा ओपन कास्ट माइंस में होल रूट का ग्रेडियंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डायामीटर बिटवीन रूफ बोल्ट एंड डायामीटर ऑफ होल। डायमीटर ऑफ होल और रूफ बोल्ट के बीच में कितना अंतर होगा? 5 mm to 8 mm, 8 mm to 10 mm, 10 mm to 12 mm या नन ऑफ द। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 mm to 10 mm होगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ऑकर्स ड्यू टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग किसके कारण होता है? स्लो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, इंक्यूबेशन टाइम, ब्लास्टिंग या डीजल लोकोमोटिव। ऑक्सीकरण स्लो रेट का, इंक्यूबेशन पीरियड के कारण, ब्लास्टिंग या डीजल लोकोमोटिव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन के कारण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन, जय हिंद।